प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की चर्चा का विषय है आपकी पाठ्यपुस्तक स्वाति के पद्य खंड का पाठ 5। पाठ का नाम है प्रकृति चित्रण। इसका पहला शीर्षक है गीत। कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। बच्चों, आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद में प्रकृति काव्य की अंतःशक्ति बनकर अभिव्यक्त हुई है। छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद की काव्य यात्रा का प्रारंभ ही प्रकृति को केंद्र मानकर होता है। उनके प्रारंभिक काव्य संकलन लहर से चयनित प्रस्तुत कविता उनकी प्रकृति परक रचनाओं में से एक श्रेष्ठ रचना है। इस रचना में प्रभात के पूर्व का प्राकृतिक वर्णन किया गया है। आइए बच्चों, सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ सुन लेते हैं। शब्दार्थ को ध्यानपूर्वक सुनेगा जिससे व्याख्या आपसे आसानी से बन सके। बीती व्यतीत हो गई विभावरी चांदनी से युक्त रात्रि, अंबर आकाश घट घड़ा उषा प्रातःकाल या सूर्योदय के पूर्व का वह समय जब आकाश में लालिमा छाई हुई दिखाई देती है। नागरी चतुर नायिका, खग पक्षी, किसलय कोमल कोपलें। यहां कोपल का अर्थ है वृक्ष की लालिमा लिए हुए नई एवं कोमल पत्ती। अंचल आंचल, लतिका लता, मधुमुकुल पराग युक्त पुष्प, नवल नवीन या नया, गागरी गगरी। आइए बच्चों, अब हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। कि बीती विभावरी जागरी, हे सखी चांदनी से युक्त रात्रि व्यतीत हो गई है, इसलिए अब तू जाग जा। कवि लिखते हैं कि हे सखी चांदनी से भरी हुई रात्रि व्यतीत हो चुकी है, इसलिए अब तू जाग जा। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अपनी आंखें खोल और देख कि आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी चतुर नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अपनी आंखें खोल और देख कि आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी चतुर नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात सूर्योदय के होते ही आकाश मंडल में तारे विलुप्त हो रहे हैं। हे सखी चांदनी से युक्त रात्रि व्यतीत हो गई है, इसलिए अब तू जाग जा। अपनी आंखें खोल और देख कि आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी चतुर नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात सूर्योदय हो चुका है और आकाश मंडल में तारे विलुप्त हो रहे हैं। अगला पद, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। कवि लिखते हैं कि जल में घड़े को डुबोने का कुल कुल स्वर पक्षियों के कलरव के रूप में सुनाई दे रहा है। कवि लिखते हैं कि जल में घड़े को डुबोने का कुल कुल स्वर पक्षियों के कलरव के रूप में सुनाई दे रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा, उषा रूपी नायिका का हिलता हुआ आंचल कोमल कोपलों के रूप में कंपन कर रहा है। उषा रूपी नायिका का हिलता हुआ आंचल कोमल कोपलों के रूप में कंपन कर रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। और देखो वह लतिका नाम की सखी अपनी गगरी में पराग युक्त पुष्पों के नवीन रस को भर लाई है। और देखो वह लतिका नाम की सखी अपनी गगरी में पराग युक्त पुष्पों के नवीन रस को भर लाई है। अर्थात लताएं कली और पुष्पों से युक्त हो गई हैं। कवि लिखते हैं कि जल में घड़े को डुबोने का कुल कुल स्वर पक्षियों के कलरव के रूप में सुनाई दे रहा है।
उषा रूपी नायिका का डोलता हुआ आंचल कोमल कोपलों के रूप में कंपन कर रहा है। और देखो वह लतिका नाम की सखी भी अपनी गगरी में पराग युक्त पुष्पों के नवीन रस को भर लाई है। और देखो वह लतिका नाम की सखी भी अपनी गगरी में पराग युक्त पुष्पों के नवीन रस को भर लाई है। अर्थात लताएं कली और पुष्पों से युक्त हो गई हैं। इसका संदर्भ क्या होगा? संदर्भ सुनते हैं। प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति से प्रकृति चित्रण नामक पाठ के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग क्या होगा? प्रसंग सुनते हैं। प्रस्तुत गीत में प्रकृति के प्रातःकालीन सौंदर्य का नवयुवती नायिका के रूप में चित्रण किया गया है, जहां एक सखी रात्रि के व्यतीत हो जाने पर दूसरी सखी को जगाते हुए संबोधित कर रही है। दूसरा पद, आइए बच्चों सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ सुन लेते हैं। अधरों में, ओठों में, अमंद पर्याप्त, अलक केश, बाल या लटाएं, मलयज शीतल सुगंधित पवन, आली सखी, विहाग यह वियोग का एक राग है। आइए बच्चों अब हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख करते हुए एक सखी अपनी सोई हुई दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, अधरों में राग अमंद पिए, तेरे लालिमा से युक्त होठों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे रात्रि के समय तूने प्रेम रस का पर्याप्त मात्रा में पान किया हो। हे सखी, लालिमा से युक्त तेरे होठों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे रात्रि के समय तूने प्रेम रस का पर्याप्त मात्रा में पान किया हो। अलकों में मलयज बंद किए, तेरे काले केशों में चंदन जैसी सुगंध और कोमलता भरी हुई प्रतीत हो रही है। तेरे काले केशों में चंदन जैसी सुगंध और कोमलता भरी हुई प्रतीत हो रही है। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। हे सखी, तू अब तक सोई हुई है, देख प्रातः काल हो चुका है और तू अपने नेत्रों में विहाग राग सा आलस्य भरे हुए है, जो तेरे रात्रि के समय जागरण और आलस्य की सूचना दे रहा है। हे सखी, तू अब तक सोई हुई है, देख प्रातः काल हो चुका है और तू अपने नेत्रों में विहाग राग का आलस्य भरे हुए है, जो तेरे रात्रि के समय जागरण और आलस्य की सूचना दे रहा है। प्राकृतिक दृश्यों का उल्लेख करते हुए एक सखी अपनी सोई हुई दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, तेरे लालिमा से युक्त होठों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे रात्रि के समय तूने प्रेम रस का पर्याप्त मात्रा में पान किया हो। तेरे काले केशों में चंदन जैसी सुगंध और कोमलता भरी हुई प्रतीत हो रही है। हे सखी, तू अब तक सोई हुई है, देख प्रातः काल हो चुका है और तू अपने नेत्रों में विहाग राग सा आलस्य भरे हुए है, जो तेरे रात्रि के समय जागरण और आलस्य की सूचना दे रहा है। हे सखी, तू अब तक सोई हुई है, देख प्रातः काल हो चुका है और तू अपने नेत्रों में विहाग राग सा आलस्य भरे हुए है, जो तेरे रात्रि के समय जागरण और आलस्य की सूचना दे रहा है। बच्चों, इस पद का संदर्भ प्रसंग पहले वाले पद की तरह अर्थात पूर्ववत ही रहेगा। आइए अब हम इन सारे पदों का विशेष सुन लेते हैं। पहला विशेष क्या होगा? खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरा, वियोग श्रृंगार रस की छटा द्रष्टव्य है। तीसरा, अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।